जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल कपिल लेक्चरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि दोस्तों आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम जो है एसएससी जीडी में जो कि एसएससी जीडी और तुम्हारा एसएससी सीजीएल एमटीएस और सीएचएसएल में जितने जो भी मतलब प्रश्न जो बार बार पूछे जाने वाले जो लोक नृत्य हैं उनको मैंने 50 प्रश्नों में ले लिया है। ठीक है, अब मैं उन 50 प्रश्नों को जो स्टैटिक जीके के 50 प्रश्न हैं जो लोक नृत्य है, केवल लोक नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, ये है, उनको मैं कराने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले शब्द है, बार बार पूछे जाने वाले। अब मैंने इनको मतलब मैंने बहुतों को देखा था, उसके बाद में मैंने मतलब उसके देख मैंने बहुत से नृत्य देखे थे, उनमें से मतलब मैंने वही निकाले हैं जो मतलब बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के एंड एंड तक देखना है आपके लिए, और शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपके 2 या 3 प्रश्न पक्के हो सकते हैं। आपको भी पता होगा कि एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल और आपका एमटीपीसी भी आने वाला है। ये इन एग्जामों में आपका काफी कारगर साबित होता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे और जो भी भाई बहन मतलब एसएससी जीडी की जिनका पेपर हो या फिर एनटीपीसी का हो, आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए होना चाहिए, ठीक है, जिसमें स्ट्रेटेजी का आता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हैं तो ज्यादातर एग्जामों में स्ट्रेटेजी का आता ही है। ठीक है, तो इन 50 प्रश्नों को शुरू से लेकर एंड तक देखना है आपके लिए। भले ही आप 1.5 की स्पीड से या 2 की स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो जो भी प्रश्न है आपके 50 प्रश्नों को बिल्कुल मैं बहुत जल्दी खत्म करवा दूंगा। ठीक है, तो आप चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो होंगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जिससे कि अगर आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया आपने मेरा, तो आपके पास जो भी नोटिफिकेशन होगा दोस्तों, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपके लिए पूछना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बना दी है। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट का नाम है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, स्टैटिक जीके के। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इसी नाम से, उसको जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने एक वीडियो दोस्तों राज्यपाल राज्यपाल और उपराज्यपाल की करा दी है, सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल की करा दी है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और जो कि आपको पता है राज्यपाल उपराज्यपाल प्रत्येक एक शिफ्ट में पूछा जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम चलते हैं, मैंने एक टॉपिक पर 2026 में जो पद्म प्रकाश पुरस्कार मिले हैं उनकी मैंने वीडियो बना दी है, वो तो 2 मिनट में खत्म करा दी है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ के, हमारे क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं, सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, जो कि एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है कि डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध, एसएससी जीडी में 2024 में पूछा गया है कि कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा कि डांडिया जो है आपका गुजरात का है। कहाँ का है डांडिया? आपका गुजरात का है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ठीक है, आप दोस्तों बार बार पूछने वाले शब्द है ये, मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग एग्जाम पूछे वाले शब्द है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर कि नृत्य और उसके उत्पत्ति के संबंध में गलत संयोजन का चयन कीजिए, जो कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको एक बात पता है कि कथकली केरल का होता है, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है, लेकिन सत्रिय कहाँ का होता है दोस्तों? सत्रिय होता है असम का। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश दे रखा है, ये गलत है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है। एसएससी 2024 में पूछा गया है कि असम की नृत्य शैली कौन सी है। तो आपको पता होगा कि असम की कौन सी है, बिहू है। बिहू कहाँ की है? असम की। गरबा आपको पता है गुजरात का होता है, गरबा जो है आपका गुजरात का होता है। ठीक है, गरबा कहाँ का होता है? गुजरात का। घूमर राजस्थान का होता है। कीकली कहाँ का होता है दोस्तों? ये पंजाब का होता है कीकली। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। जो चौथा प्रश्न है आपका वो क्या कहता है दोस्तों? सबसे पहले अगर बात करूंगा मैं, सबसे पहले अगर प्रश्न की बात करूंगा तो जिसका संबंध दक्षिण भारत के केरल से है। तो केरल जैसे ही समझ लिया आपने, उसके बाद में जस्ट आप पहुंच जाते हैं केरल। तो केरल आपको पता है मोहिनीअट्टम कहाँ का दोस्तों? केरल का। कहाँ का? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम आपको पता होगा कि दोस्तों केरल का है मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों पांचवें पर। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवा देख सकते हैं कि पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, असम के महान वैष्णव संत द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी। जो असम के महान वैष्णव है संत, उनके द्वारा किस नृत्य की शुरुआत की गई थी। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप पता होगा कि असम, जैसे ही असम नाम आ गया डायरेक्ट आपको चले जाना है कि असम। असम का आप वो सब जानते होंगे कि असम का सत्रिया होता है। ठीक है, अब सत्रिया जाने के बाद में तुरंत हम छठे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है आपका, छठा प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। छठा प्रश्न है कि नृत्य और संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता, जो कि एसएससी सीपीओ पेपर 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको एक बात पता होगा डायरेक्ट ही यहाँ पर डी ऑप्शन पाए जाएंगे। डी ऑप्शन पे यहाँ लिख रहा है दोस्तों, आपको पता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। और ये आपको पता होगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों कोचों को दिया जाता है। किसको? कोच को दिया जाता है। ठीक है, कोच के लिए।
अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें पर, जो कि 7वां प्रश्न आप देख सकते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न देख सकते हैं कि जी 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है, जो कि एसएससी सिलेक्शन क्वेश्चन पूछा गया है। जो कि आंध्र प्रदेश से किसकी उत्पत्ति हुई है आप देख सकते हैं। कुचिपुड़ी आप जानते हैं कहाँ का होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का होता है, आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का होता है, उत्तर भारत का होता है। कथकली केरल का होता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। 8वां प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों कि भरतनाट्यम 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 जो नृत्य शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 पूछा गया क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम भरतनाट्यम आपको पता है कि तमिलनाडु का होता है दोस्तों। कहाँ का होता है, तमिलनाडु का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं कि 9वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2024 में पूछा गया कि असम के मठों में विकसित हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मतलब घुमा-घुमा के पूछ रहा है, ठीक है? कि मतलब निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है? तो आपको ये तो कन्फर्म हो जाएगा कि मतलब कौन-कौन से क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। अब देख रहे होंगे अलग-अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? ये मतलब कौन सा नृत्य असम के वैष्णव मठों में असम असम के जैसे ये नाम आ रहा है तो सत्रिय तुरंत बता देंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां जो है क्वेश्चन नंबर 10वां जो है कि कथकली नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो कथकली जो है कहाँ का है दोस्तों? केरल का, आपको पता होगा, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पे चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10वां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, ठीक है? कि कथकली नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में विकसित हुआ है? किस राज्य में किया जाता है? कथकली नृत्य किस राज्य में किया जाता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा दोस्तों कथकली जो है आपका केरल का नृत्य है, ठीक है? कथकली कहाँ का? केरल का। कथकली देख सकते हैं केरल का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11वें पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देख सकते हैं 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां जो है वो सत्रिय नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है। सत्रिय जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा क्वेश्चन है कि सत्रिय निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है। तो सत्रिय जो है ध्यान दे सकते हैं, सत्रिय आपको पता होगा कि असम का है सत्रिय, ठीक है। असम का है सत्रिय। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक नृत्य युग्म सुमेलित है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि युग्म सुमेलित है। तो आपको पता होगा कि पंजाब का जो है भांगड़ा होता है, ठीक है। पंजाब का होता है भांगड़ा। और यहाँ देख सकते हैं कि केरल केरल का तो घूमर होता नहीं, घूमर होता है राजस्थान का, ठीक है। कहाँ का होता है, राजस्थान का, ठीक है। गरबा आपको पता होगा कहाँ का होता है, गुजरात का। बिहू कहाँ का होता है, बिहू, और बिहू असम का होता है, ठीक है। ये आपको समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 13 में है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक वायु वाद्य है। वायु वाद्य नहीं है, वायु वाद्य नहीं है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा गया है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपके लिए कमेंट करना है सभी के लिए कि आपका इसका आंसर क्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो कि आपका 14वां प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 का प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किससे संबंधित है, किस राज्य से, ठीक है। तो कुचिपुड़ी आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश का आपका, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 15वें पर। क्वेश्चन नंबर 15 में देख सकते हैं कि 15 में जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। कि भांगड़ा और गिद्दा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। एमटीएस नॉन टेक हवलदार में पूछा गया क्वेश्चन है कि भांगड़ा और जो गिद्दा है। तो आपको पता होगा कि भांगड़ा और गिद्दा जो है आपके ये पंजाब के हैं, ठीक है। कहाँ के, पंजाब के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों ये है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में से किस बात भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। आंध्र प्रदेश से एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का आंध्र प्रदेश से हुई है। तो आंध्र प्रदेश से आपको पता है कौन सा है, जो कुचिपुड़ी है, ठीक है। कहाँ का, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कि 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न ये है कि भारत में बांसुरी, ये दोस्तों प्रश्न ये है कि भारत में जो है फ्लूट 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 को किस नाम से जाना जाता है। फ्लूट को किस नाम से जाना जाता है, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा गया है, ठीक है। भारत में फ्लूट को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्लूट को आपको पता होगा कि बांसुरी 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 जो है उसको फ्लूट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18वें पर, जो कि 18 क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं कि जो रऊफ है, ये रऊफ, ठीक है, ये रऊफ लिख रहा है, ठीक है। ये रऊफ है। रऊफ का रऊफ जो है पारंपरिक नृत्य एसएससी सीएचएल टीयर 1 में। तो रऊफ कहाँ का है, ठीक है, कहाँ का लोक नृत्य है रऊफ जो है। तो आपको ये रऊफ आपको खूब पता होगा कि यहाँ ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी करा रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार पूछे जाने वाले आप देख भी रहे होंगे, अलग अलग एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वें पर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 19वां जो है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि निम्नलिखित रत्नों को राज्यों से सुमेलित कीजिए। एसएससी सीएचएस टूर 1। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु का, ठीक है। कहाँ का, तमिलनाडु का, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ है दोस्तों, मोहिनीअट्टम केरल का है, ठीक है। कहाँ का, केरल का। गरबा कहाँ का, गुजरात का, ठीक है। सत्रिया कहाँ का, असम का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें पर, जो कि 20वां प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है, एसएससी 2024 में। तो आंध्र प्रदेश से जो हुई है, तो आंध्र प्रदेश से आपको पता होगा कुचिपुड़ी है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21वें पर चलते हैं। 21वां प्रश्न है वो दोस्तों ये है, ठीक है। ये है, ठीक है। 21वां प्रश्न कह रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। एसएससी सीएचएस 11 टीयर 1 2024 में पूछा गया है कि भरतनाट्यम शैली जो है वो किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22वें पर, जो 22वां प्रश्न जो देख सकते हैं आप। 22वां प्रश्न है दोस्तों कि 22वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़ीसा, कौन सा नृत्य कौन सा है, उड़ीसा, उड़ीसा संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उड़ीसा संस्कृति का हिस्सा नहीं है एसएससी सीपीओ पेपर 1 में, ठीक है। तो उड़ीसा संस्कृति का हिस्सा नहीं है, वो कौन सा है। तो आपको पता होगा दसकटिया भी है, ठीक है, गोपीनाथ भी है, पाइका भी है, ठीक है। लेकिन हमारा है कौन सा नहीं है, कीकली, क्योंकि कीकली आपको पता है पंजाब में किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें पर, जो कि 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, 23वां प्रश्न है कि रऊफ जो है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा रऊफ मैंने अभी पढ़ाया था पीछे, ये दूसरा घुमाकर पूछा गया है, जम्मू कश्मीर में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24वें पर। क्वेश्चन नंबर 24 में आया, यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आया कि रुक्मिणी देवी अंडोल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 पूछा गया है। तो रुक्मिणी देवी जो है, रुक्मिणी देवी जो है वो नृत्य से है, ठीक है। कहाँ से, नृत्य से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25वें पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 25 में है वो ये है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है कि कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी आपको खूब पता होगा, कुचिपुड़ी जो है दोस्तों खूब पता है आपके लिए कि ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26वें पर, जो क्वेश्चन नंबर 26वां, क्वेश्चन नंबर 26वां जो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां ये है, ठीक है। 26वां जो क्वेश्चन है मेरा ये है, ठीक है, कि लेजिम निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है। तो लेजिम किस राज्य का है, एसएससी सीएचएस टीयर 1 में पूछा गया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का है या केरल का है, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का। तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट लगा, ये लेजिम तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र का होता है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, महाराष्ट्र का होता है लेजिम, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आप 27वें पर, चूंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है ये कि एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है। असम में बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है दोस्तों, ये हमारा बिहू नृत्य है, ठीक है, बिहू नृत्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28वें पर, जो 28वां प्रश्न देख, 28वां प्रश्न ये वाला है हमारा। 28वां प्रश्न यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है कि केरल से जो है, केरल से आपको पता होगा कि मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29वें प्रश्न पर चलते हैं। 29वां जो प्रश्न है आपका वो कौन सा है। 29वां प्रश्न ये है कि घूमर, घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। घूमर आप जानते हैं, घूमर कहाँ का आपको पता होगा खूब, ठीक है। तो घूमर नृत्य कहाँ का है दोस्तों, राजस्थान का। कहाँ का, राजस्थान का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30वें पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की उत्पत्ति महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से हुई है। ये एमटीएस नॉन टेक्निक, जो नॉन टेक हवलदार में पूछा गया 2024 में कि मतलब उत्पत्ति जो है किस लोक नृत्य की उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र में हुई है। तो महाराष्ट्र में जानते हैं यहाँ पर लावड़ी जो है, लावड़ी कहाँ का दोस्तों, महाराष्ट्र का। ये आपको पता होगा कि गरबा जो है गुजरात का, डांडी है गुजरात का भी, ठीक है। और तुम्हारा बिहू कहाँ का, असम का है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30वें पर। 30वां जो प्रश्न है आपका, 30वां जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ देख सकते हैं। 30वां जो प्रश्न है, 30वां प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर। 30वां जो प्रश्न है वो ये कह रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। 31वां प्रश्न है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय फिल्म उद्योग में एक नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर है। एसएससी सीएचएस टीयर 1 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएंगी कौन, ये हो जाएंगे आपके प्रभु देवा, ठीक है, प्रभु देवा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32वें पर, ठीक है। 32वां जो
क्वेश्चन नंबर 32 में देख सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 32 में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि कवलया नृत्य, ये दोस्तों कवलया नृत्य जिसे सर्प नृत्य, ये दोस्तों गलत है। ये दोस्तों ये नहीं है, ये आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रश्न है आपका, मैं बता देता हूँ आपके लिए, यह है कालबेलिया, ये है दोस्तों कालबेलिया, ठीक है। कालबेलिया, ये दोस्तों कालबेलिया लिखा हुआ है। तो कालबेलिया नृत्य जिसे सर्प नृत्य के नाम से जाना जाता है, वो एक लोक नृत्य है, ठीक है। किस राज्य से है ये पूछना चाह रहा है, ये कालबेलिया कहाँ का है। तो कालबेलिया ये आपका एसएससी सीएचएस टीयर वन पूछा गया है, तो कालबेलिया आप जानते हैं राजस्थान का है, ठीक है। कालबेलिया कहाँ का, राजस्थान का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसने 33वें पर। जो क्वेश्चन नंबर 33 में आपका वो कह रहा है कि पारंपरिक नृत्य शैली सत्रिया के लिए, सत्रिया जैसे ही नाम आया और आपको खूब पता पड़ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सत्रिया कहाँ का है दोस्तों, सत्रिया कहाँ का है आपको पता होगा कि असम का, सत्रिया कहाँ का, असम का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में है, क्वेश्चन नंबर 34 में है, उस 34वां कुछ प्रश्न वो कह रहा है कि उस संगीत वाद्य का चयन कीजिए जो आघात के माध्यम से नहीं बजाया जाता। आघात के माध्यम से यानी कि किसी पर जो है जोर लगा करके नहीं बजाया जाता। तो एसएससी सीएचएस टीयर वन में दोस्तों आपको एक बात पता होगा कि पखावज भी बजाया जाता है, तबला भी बजाया जाता है, ड्रम भी बजाया जाता है, लेकिन जो आपकी शहनाई है वो आपके फूक के द्वारा बजाई जाती है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। जो आपका 35वां क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन यहाँ समझ सकते हैं। तो एसएससी जीडी पूछा गया है कि एसएससी जीडी में जो बच्चे हिंदी भी पढ़ते हैं और हिंदी भी पढ़ते होंगे उनको भी खूब पता होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर बात करूंगा मैं यहाँ पर, शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है, क्रोध को। एसएससी जीडी 2024 इसका आंसर मेरे हिसाब से सभी देंगे, सभी भाई, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं क्रोध को दर्शाता है, तो क्रोध यहाँ का रौद्र का, ये क्या है, रौद्र, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36वें पर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36वें पर। जो 36वां प्रश्न है आपका, 36 में आया कि शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है। कथकली जो है, तो एमटीएस नॉन टेक हवलदार 2024 में पूछा गया कथकली किस राज्य में किया जाता है। दोस्तों कथकली कहाँ का, केरल का, ठीक है। कथकली कहाँ का, केरल का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37वें पर। 37वां प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के प्रमुख प्रवर्तक हैं। एसएससी सीपीओ टीयर वन में पूछा गया है कि भरतनाट्यम के प्रवर्तक कौन है। तो भरतनाट्यम के आप जान सकते हैं यहाँ पर, भरतनाट्यम के तुम्हारे रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। यहाँ पर जो आपका केलुचरण महापात्र जो उड़ीसी से, पंडित ब्रजू महाराज कथक से, ठीक है। 38 में जो प्रश्न है, 38वां जो प्रश्न है, तो 38वां प्रश्न देख सकते हैं कौन, 38वां प्रश्न देख सकते हैं। 38वां प्रश्न है दोस्तों, 38वां जो प्रश्न है वो है मोहिनी अट्टम किसका मतलब किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एसएससी सीएचएल टीयर में पूछा गया कि मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम आपको खूब पता होगा कि दोस्तों केरल का मोहिनीअट्टम, ठीक है। अब चलते हैं 39वें प्रश्न पर। 39वां प्रश्न जो है वो आंध्र प्रदेश का एक कथानकों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। एसएससी जीडी 2024। तो आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश का, जैसे ही आंध्र प्रदेश नाम आया तुरंत आपको पता पड़ गया होगा कि आंध्र प्रदेश का कौन सा है दोस्तों, कुचिपुड़ी। कौन सा, कुचिपुड़ी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40वें पर, जो कि 40। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस कौन से पर, क्वेश्चन नंबर 40 में, कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य के कुचिपुड़ी नहीं, तो ये नहीं है यहाँ पर, ये कुचेलापुरम है, कुचेलापुरम, ठीक है, मेरे हिसाब से कुचेलापुरम, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य के कुचेलापुरम नामक गांव से हुई है। मतलब आपको एक यहाँ देख लेना है कि जो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपको पता है कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आपको खूब पता है आपके लिए। कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41वें पर, ठीक है। 41वां जो प्रश्न है आपका, 41वां जो प्रश्न है, 41वां प्रश्न देख सकते हैं। 41वां प्रश्न दोस्तों ये है, ठीक है। 41वां प्रश्न है कि नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई है। केरल, जैसे एसएसजीडी 2024 में केरल से हुई है, केरल आपको पता है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि केवल कुचिपुड़ी, ये तो बात सही है, केवल कथक ये भी बात सही है, लेकिन केवल, सॉरी, आपका जो केवल कुचिपुड़ी है ये भी बात सही है, केवल कथक ये तो भाई उत्तर का है, ये तो गलत हो जाएगी। केवल मोहिनीअट्टम ये भी सही है, लेकिन दोस्तों आंसर इसमें ये लगाना होगा, क्योंकि आपको कथकली भी केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, क्योंकि ये दोनों एक ही ऑप्शन में दिए दोनों, ठीक है। तो ये लगाना पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। या कुचिपुड़ी भी दिया तो तीनों भी हो जाते, लेकिन दो जो दिए वो वही हो जाएगा, ठीक है, आपको पता होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, जो कि 42वां प्रश्न आप देख सकते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 42 में देख सकते हैं कि पंडा मुकुंदरम, जो पंडा मुकुंदरम है, ठीक है, पंडा मुकुंदरम जो है, पंडा मुकुंदरम, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पंडा मुकुंदरम, पंडा मुकुंदरम किस राज्य से जुड़े। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ गलत दी गई, ठीक है, ये मैं देख सकता हूँ आपके लिए।
ये दोस्तों गलत लिखा हुआ है, ये पंडा मुखद्दरम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, ठीक है। ये गलत है यहाँ पर। ये दोस्तों यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये दोस्तों आपका जो पद्मा सुब्रमण्यम है, ठीक है। क्या है? पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। ये जो पद्मा सुब्रमण्यम है वो है, तो ये लिखा हुआ है कि पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से जुड़े हैं। तो एमटीएस नॉन टेक में पूछा गया है। तो पद्मा सुब्रमण्यम आपको पता होगा कि ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है, ठीक है। भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि जिसका अर्थ मोहिनी का नृत्य है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। एमटीएस नॉन टेक्निकल, तो आपको पता होगा कि मोहिनी का नृत्य है, तो आप सीधी सी बात आप जानते हैं कि ये मोहिनी अट्टम से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 44वां। क्वेश्चन नंबर जो 44वां है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44वां जो है, क्वेश्चन नंबर 44वां ये है, ठीक है। गिद्दा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा गया कि गिद्दा कहाँ का है। तो गिद्दा आप यहाँ समझ सकते हैं कि गिद्दा जो है आपका पंजाब का है, ठीक है। गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45वें पर। क्वेश्चन नंबर 45 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि तबला वाद्य, तबला जो है, यहाँ समझ सकते हैं कि तबला जो है, तबला जो है, तबला वाद्य के निम्नलिखित में से किस वादक को दुनिया के महान संगीतकारों में से एक माना जाता है। तबला के जो महान, तबला वाद्य के निम्नलिखित में से दुनिया के महान संगीतकारों में से एक माना जाता है। तो तबला से आपको खूब पता होगा कि तबला से आपके ये हैं, ठीक है। कौन? जो कि आपके जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन। और आपको ये पता होगा हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से हैं, ठीक है। और तुम्हारे जो शिव कुमार शर्मा है, ये आपको कमेंट कर सकते हैं कहाँ से है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46वें पर, जो कि हमारे 46 में क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा ये वाला, कि क्वेश्चन नंबर 46 है कि यक्षगान मुख्य रूप से किस राज्य का जुड़ा नृत्य नाटक है। यक्षगान तो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा गया है कि यक्षगान जो है कहाँ का है। तो यक्षगान आपको खूब पता होगा दोस्तों, यक्षगान जो है आपका कर्नाटक का है। कहाँ का? यक्षगान कर्नाटक का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में जो प्रश्न है आपका, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सभी मैंने आपके लिए वही कराए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जामों में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत राज्यों से संबंधित है। एमटीएस नॉन टेक हवलदार में पूछा गया प्रश्न है। तो मतलब जो पूर्वी भारत में राज्यों में किया जाता है, तो पूर्वी भारत में आपको खूब पता होगा दोस्तों छऊ किया जाता है, क्योंकि ये सभी ये दक्षिण भारत के हैं, ठीक है। ये उत्तर भारत का कथक भरतनाट्यम, ये भी कथक है, ठीक है। छऊ जो है ये किया जाता है पूर्वी भारत में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर? 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में देख सकते हैं। 47 में जो प्रश्न मैं दोबारा बता देता हूँ आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत राज्यों से संबंधित है। एमटीएस नॉन टेक हवलदार में पूछा गया है। तो आपको एक बात पता होगा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। ये भी, ये जो आपका नॉर्थ का है, ठीक है। सॉरी सॉरी दोस्त, साउथ का है ये, ठीक है। ये साउथ का है, ठीक है। साउथ का, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु साउथ में पड़ता है, सीधी सी बात है। ये दोस्तों नॉर्थ का हो गया आपका, ठीक है। नॉर्थ का हो गया। और छऊ जो है ये 3 जगह किया जाता है। 3 जगह कौन कौन सी किया जाता है आपको खूब पता होगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, ये छऊ 3 जगह किया जाता है। एक होता है, 3 प्रकार का छऊ होता है, पुरुलिया छऊ, और तुम्हारा पुरुलिया छऊ होता है, मयूरभंज छऊ होता है, और एक सरायकेला छऊ होता है। 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये 3 जगह किया जाता है दोस्तों। ये छऊ हो जाएगा आपका पूर्वी भारत में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? छऊ। और कुचिपुड़ी भी आपको पता है आंध्र प्रदेश का, ये भी साउथ में पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 48 है आपका, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48 ये वाला आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में प्रश्न देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में ये प्रश्न है आपके सामने कि केरल की कौन सी नृत्य नाटिका अपने विस्तृत श्रृंगार और मुखाभिनय के लिए प्रसिद्ध है। केरल, जैसे ही केरल आपने नाम सुना, तुरंत केरल का आपको पता है खूब कथकली किया जाता है केरल का, ठीक है। अब चलते हैं 49वें प्रश्न पर। 49वां प्रश्न है आपका। 49वां प्रश्न ये है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली उत्तर भारत के किस राज्य से हुई है। कथकली आपको पता होगा, एमटीएस नॉन टेक में पूछा गया है कि कथकली आपको खूब पता होगा कहाँ का है। तो कथकली दोस्तों कहाँ का? केरल का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर, जो कि 50वां प्रश्न देख सकते हैं कौन सा आपका। दोस्तों 50वां प्रश्न देख सकते हैं। 50वां प्रश्न कौन सा है? पश्चिम बंगाल की जो आपको देख सकते हैं, जो 50वां प्रश्न है, 50वां प्रश्न मैं आपके लिए बता रहा हूँ आपके लिए कि जो 50वां प्रश्न है, 50वां प्रश्न पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली मार्शल मार्शल आर्ट से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल की, तो ऐसे ही 2024 में पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल की कौन सी दोस्तों? छऊ है, आपको खूब पता होगा, ठीक है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे कि मैंने आपके लिए 1 से लेकर 50 तक पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये जो
बार-बार पूछे जाने वाले ये 50 प्रश्न जो मैंने कराए हैं, बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मैंने सभी प्रश्नों को देख कर के जो कि 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न निकाले थे, आपने देख लिया होगा और आपको रट गए होंगे, इस बात का ध्यान रखना। जो कि 2 भले ही आपको 1-2 बार वीडियो 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना, लेकिन आपको रट जाएँगे, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? जिससे कि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास पहुँचती रहेंगी। दोस्तों चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है?